हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर क्लास 12 बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसमें किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और किस तरह का आपका जो मेंस जो 2023 में पेपर होगा वो किस पैटर्न पे आधारित होगा, कितने प्रश्न होंगे उसमें। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर बायोलॉजी क्लास 12। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। जो सेक्शन ए में हमारे 9 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम परिस्थितियों में अमीबा पुटिकत्र कौन सी प्रक्रिया द्वारा बीजाणु अमीबाम उत्पन्न करता है। तो देखिए, ये होती है बहुखंडन अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टी अवस्था में होता है। तो जो जैव मात्रा समुद्र में जो होता है तो ये उल्टी अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग है जो यौन संचरित है। तो देखो, दोनों जो रोग हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, दोनों क्या है, यौन संचरित रोग हैं। और अगर जैसे ये मान लो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में पूछा जाता है तो ये जैसे हेपेटाइटिस बी, अब यहाँ दोनों ही हैं तो ए व बी दोनों। एक समीम केंद्री एवं सुकेंद्री जीव के डीएनए संरचना में हिस्टोन्स प्रोटीन में निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, 2 पाए जाते हैं इसमें, लाइसिन और आर्जिनिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पादक उत्पाद विभ्रम उत्पन्न नहीं करता। तो देखिए, जो हमारे ओपोइड्स होते हैं, जो पपाइवर सोमनीफेरम जो हमारा लेटेक्स होता है उससे प्राप्त होते हैं, जैसे मॉर्फिन है, हीरोइन है, तो ये क्या करते हैं, उत्पाद विभ्रम उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों को पेनिसिलिन की खोज एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि करने के लिए नोबेल दिया गया था। तो देखिए, ये हमारे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सूक्ष्मजीव से प्लाज्मिड प्रयोग करके प्रथम पुनर्योगित डीएनए का निर्माण किया गया था। तो देखिए, ये है साल्मोनेला टाइफियोम्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थुरिजेंसिस की कौन सी जीन से प्राप्त प्रोटीन से मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है क्राई1 AB और जैसे विप 3A20, इसका भी हम ये जो कंट्रोल करने के लिए हम यूज इसका करते हैं। वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके जो 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो देखिए, जो फर्स्ट है कि पुष्प रंग की वंशागति प्रभाविकता को दर्शाता है। तो जो मिराबिलिस जलापा है वो अपूर्ण अप्रभाविकता को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ड्रग जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट रिसेप्टर से बंध जाते हैं। तो ये ओपोइड्स होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल अभी जैसे बताए थे, मॉर्फिन और हीरोइन। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पारित की गई जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिविद पॉल एहरलिख द्वारा रिवेट पोपर परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। देखिए, अब जो अति लघुत्मक प्रश्न है 8 प्रश्न है और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो देखिए, ऐसे 2 जीवों के नाम जिसमें बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसे फिश है, फ्रॉग है, और जैसे ये फिश का जो टाइप है सोलमोनेल, तो इसमें भी ये पाया जाता है। JFT एंड ICSI का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI
इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उन दो वैज्ञानिकों के नाम बताओ जिन्होंने लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनर्खोज की। तो देखिए दो वैज्ञानिक थे, ह्यूगोविच और कॉल कोरेंस। आनुवंशिक कूट के दो कार्य लिखिए। तो देखिए जो हमारा AUG है ये दो कार्य करता है कि यूकेरियोट्स में फिनाइल मेथिओनिन को कोड करता है और बैक्टीरिया में मिथियोनिन को कोड करता है। मुक्त जीवी एवं सहजीवी सूक्ष्म जीवों के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ केवल आपको उदाहरण देने, यहाँ कुछ उनको डिटेल में नहीं बताना। जैसे मुक्त जीवी है एजोबैक्टर, राइबोजोबियम, और जैसे सहजीवी सूक्ष्म जीवियों में, जैसे मुक्त जीवी में अमीबा भी आ सकता है, सहजीवी सूक्ष्म जीवियों में शार्क है, पायलट फिश है। भारत सरकार के उस संगठन का नाम बताइए जो GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता पर निर्णय लेता है। तो GEAC यानी कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तुंगता बीमारी कौन से क्षेत्रों में होता है, इस बीमारी का एक कारण दीजिए। तो जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं अत्यधिक ऊंचाई पे, वहां ये जो तुंगता बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि जो शरीर में अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो पहली बार हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि विभिन्न साधनों द्वारा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें अपने को ज़्यादा लाइन नहीं बताना, 1-2 लाइन बस। विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट है शुक्रजन एवं अंडजन का आरेखीय चित्रण कीजिए। तो ये आप बना सकते हैं। ये अब 12 क्वेश्चन होंगे, जो लघुरात्मक प्रश्न में हमारे 12 क्वेश्चन होंगे, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए शुक्रजनन एवं अंडजनन का आरेखीय चित्रण कीजिए। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट है पुरुष की सहायक नलियों के नाम का कार्य लिखिए। तो जैसे सहायक नलियां हैं, शुक्रवाहक है और शुक्राशय है। तो अब ये जो दोनों नलिकाएं हैं, शुक्रवाहक, सॉरी, एक शुक्रवाहक है और एक है शुक्राशय। अब जो शुक्रवाहक है वो क्या करता है कि वृषण से शुक्राणुओं का स्थानांतरण करती है एवं भंडारण करती है। अब जैसे शुक्राशय है, शुक्राशय से क्या होता है कि जो एक तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो सेमिनल प्लाज्मा का मुख्य भाग बनाता है। नेक्स्ट देखिए कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को पनेट वर्ग बनाकर समझाइए। तो ये आप समझा सकते हैं। अपसारी एवं अभिसारी विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये जो दोनों तरह का जो में अभिसरण और एक है अपसारी विकास, तो इनमें क्या अंतर है कि दोनों में जो जैसे कन्वर्जेंट है, ये वाला कन्वर्जेंट है हमारा अपसारी वाला, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो स्पीसीज है वो अलग से पर्यावरण से अनुकूल करके कोई अलग स्पीसीज नहीं बनाती है। और जो अभिसारी स्पीसीज है उसमें क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग से ये 2 या 2 से अधिक जो स्पीसीज है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे अपसारी स्पीसीज है, अपसारी स्पीसीज में वो उसी पर्यावरण में रहती है, और अभिसारी यानी कि जो डाइवर्जेंट स्पीसीज है उसमें वो अलग, जो अपने पूर्वज है उससे अलग इन्वायरमेंट में रहती है। नेक्स्ट देखिए मानव के उद्विकास एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए जो मानव का इवोल्यूशन है तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है क्या है, एक विकासवादी प्रक्रिया है। और जो मनुष्य का पृथ्वी पर पहले विकास हुआ, उसके बाद उसने जो अपने आनुवंशिक सामग्री है और अनुकूलन करके
उसने अपनी क्षमताओं के अनुसार जो जीन है उनको विकसित किया, और जैसे इनके विकास के चरण में जैसे मानव डायोपैथिकस आया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपैथिकस आया, और फिर होमो हैबिलिस आया। इस तरह से ये मानव का उद्विकास हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो पशुओं के भ्रूण स्थानांतरण तकनीक की विधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, में उसका उपयोग लिखिए। तो देखिए गो हस्तांतरण तकनीक, या जिसे हम भ्रूण स्थानांतरण भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एक उत्कृष्ट मादा है यानी कि जो भ्रूणदाता है, उस गाय से भ्रूण को एकत्रित किया जाता है और फिर एक जो अच्छी आनुवंशिक योग्यता वाली जो सैरोगेट गाय है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ज़्यादातर समय में जो गोवंश होता है उसमें एक ओव्यूलेशन होता है, जिससे क्या होता है कि उत्कृष्ट जो भ्रूणदाता है उससे एक से अधिक डिंब उत्पादन करने के लिए हार्मोन का ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। इस तरह से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उपयोग की जैसे कि जितनी भी हमारी जैसे लुप्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए करते हैं, और उत्कृष्ट पशुओं से भ्रूण इकट्ठा करने में इसका उपयोग हम करते हैं। कायिक संकरण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए कायिक संकरण क्या होता है कि कोई एक जो संकर कोशिका बनाने के लिए प्रोटोप्लास्ट के इन विट्रो संलयन और एक संकर पौधा बनाने के लिए संकर कोशिका को संवर्धित करना। अब जैसे इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे रोग प्रतिरोधक में, पर्यावरण सहिष्णुता में, क्योंकि जैसे कि टमाटर है उसका संकर हमने बनाया तो उसमें जो वायरस है उससे क्या हो जाता है, वो प्रतिरोधी हो जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के उपक्रमों एवं एंजाइमों के नाम लिखते हुए इसके आरेख चित्र बनाइए। तो देखिए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए प्रवर्धन की एक तकनीक है। अब इसमें जैसे उपक्रमक है, निष्क्रियकरण है, प्राइमर एनिलेज है, उपक्रमक तापानुशीलन है, उपक्रमक का प्रसार है, इसमें एंजाइम है जैसे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, और टैग पॉलीमरेज है, और फिर इसका आप आरेख बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिक एंजाइम क्या है कि डीएनए के अणु को काटने वाला है। ये इसमें क्या होता है कि ये एंजाइम को, इसमें ये पूछा है कि ये कहाँ से, कौन सी जगह से पहचानता है। तो ये प्रत्येक एंजाइम डीएनए के किनारे में न्यूक्लियोटाइड के जो एक जो द्वितीय अनुक्रम होता है उसको ये पहचानता है। और इसमें जैसे आमतौर पर जैसे 4 से 6 आधार जोड़े होते हैं। अब जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस है या फिर प्रतिबंध एंजाइम है, ये क्या है कि प्रोटीन द्वारा उत्पादित बैक्टीरिया को काटता है डीएनए के विशिष्ट खंडों से। और इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका में प्रतिबंध एंजाइम बाहरी डीएनए को तोड़ते हैं और ये संक्रमित जीवों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसके उदाहरण दे सकते हैं जैसे इन्वर्टेज है, जाइमेज है। जैव नियंत्रण के तहत किन्हीं 2 जीवों के उपयोग लिखिए। अब जैसे देखिए बैसिलस थुरिजेंसिस है, इसका उपयोग जैसे किसी जल स्रोत है वहाँ ज़्यादा जैसे मच्छर हैं तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो मच्छरों के लार्वा को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब ऐसे ही जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, तो ये जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें कीटों वगैरह से एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। 15 क्वेश्चन है, वाहित मल के उपचार में द्वितीयक उपचार एवं जीव विज्ञानी के उपचार में को संक्षिप्त में समझाना है। तो देखिए जो हमारा सीवेज है उसका जो द्वितीय उपचार है उसको हम जैविक उपचार भी कहते हैं। और ये जो जीव वैज्ञानिक उपचार है इसका उपयोग हम करते हैं कि जो हमारा जैविक कचरा है उसे पचाने के लिए। अब उसके लिए हम एरोबिक और एनारोबिक जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्राथमिक प्रवाह को वातन टैंक में से प्रसारित हम करते हैं, और एरोबिक जो रोगाणु है उसकी वो उसमें जोरदार क्या होती है, वृद्धि होती है।
और फिर इससे जो बीओडी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इसको हम सेप्टिक टैंक में भेजा जाता है। इस तरह से ये जीव वैज्ञानिक उपचार किया जाता है। देखिए क्वेश्चन 16 है, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार के रोध होते हैं। तो देखिए इसमें 3 प्रकार के जो बैरियर्स होते हैं, भौतिक बाधाएं हैं, शारीरिक अवरोध है और कोशिकीय अवरोध है। जैसे कि जो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, जन्मजात होती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमें प्राप्त होती है। तो ये जो तीनों प्रकार की हैं इनको आप डिटेल में इसका वर्णन कर सकते हैं। जो भौतिक बाधाएं हैं, जैसे कि कोई शरीर में रोगजनक या विदेशी जो एजेंट है वो प्रवेश करता है, तो शरीर बाधा कैसे, जैसे त्वचा है, बलगम है, पाचन तंत्र है। और शारीरिक अवरोध में पेट में से जैसे स्त्रावित पसीना है, लार है, आंसू है। और जैसे कोशिकीय अवरोध जो तीसरा टाइप होता है, उसमें जैसे ल्यूकोसाइट्स हमारे, मोनोसाइट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन 17 है। निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। सहोपकारिता या फिर जैसे पारस्परिकता भी हम कह देते हैं। तो जैसे शैवाल और कवक है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कवक पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है और फिर शैवाल इसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। शैवाल जो साइनोबैक्टीरियम भोजन तैयार करता है। अब जैसे नेक्स्ट है इसमें सजीव प्रजक पादप। सजीव प्रजक पादप क्या होता है कि ऐसे पादप होते हैं जिसमें बीज का अंकुरण मात्र पौधों पर ही हो जाता है। इसे हम जरायुजकता भी कहते हैं। और एग्जाम्पल है राइजोफेरा, रेड मैंग्रोव। आतोभित पादप क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो धूप में अच्छी तरह से विकसित होते हैं या तेज प्रकाश का क्या करता है, ये अनुसरण करते हैं। जैसे डलबर्जिया है, टीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18, पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं और आवास की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, किसी का एक में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार को जैविक उत्तराधिकार भी हम कहते हैं। कि भौतिक परिस्थितियों के कारण समय के साथ एक क्षेत्र में व्यवस्थित क्रम में मौजूद पौधे या पशुओं को समुदाय का नए समुदाय में प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण। अब आवास की प्रकृति के आधार पे हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हेलोसियर है, सिनाइल है। अब ये जो हेलोसियर हैं, ये जैसे कि लवणीय मिट्टी है और पानी है उसमें सरवाइव करते हैं। और जैसे सिनाइल जो टाइप है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मृत पदार्थ है उनमें सरवाइव करते हैं। क्वेश्चन 19 है, जो लास्ट जो सेक्शन होगा उसमें हमारे 2 क्वेश्चन होंगे 19-20 जो 4 नंबर के होंगे। इसी में हमारा अथवा का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकरण होता है। यह किसने सिद्ध किया, इस प्रयोग को विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और इसका जो अथवा है, बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया को समझाइए एवं आरेख चित्र बनाइए। तो देखिए मेसलसन स्टोल का जो प्रयोग है, तो इसके लिए आपको पहले जो अनुलेखन डीएनए की अनुलेखन प्रक्रिया है उसके बारे में बताना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन है, एक परूपी आवर्तबीजी पादप में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए परिपक्व भ्रूण कोश को आरेखी चित्र बनाइए। और इसी के अथवा में है परागकण कितने प्रकार का होता है,
संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, पराकरण के किसी एक अजीवे कारक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।